एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे को बिल्कुल संडे जैसी बात होगी, एकदम बढ़िया मजेदार फ्रेग्रेंस की बात होगी। और आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस को, जो कि बहुत ही ज्यादा एक मतलब होता ना कि अलग मतलब बहुत अलग तरीके से देखा गया है, बनाया बहुत बढ़िया है। लाइक इट इज अ क्रिएशन ऑफ द मास्टर हिमसेल्फ। दिस इज डियोर फ़ारेनहाइट। दिस इज ले पार्फम बाय द वे। एंड इस परफ्यूम को एक तरह से जिस तरह देखा जाता है वो बहुत, मैं कहूँगा, फनी है। गलत तो नहीं है, बट यार जो समझ में आएगा वो लोग बोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे इसकी तरफ एक बड़ा, उसकी तरफ एक अट्रैक्शन तो मिला है, इसको अट्रैक्शन बहुत मिला है इसकी वजह से इसको। ठीक है, बट द फ्रेग्रेंस वाज क्रिएटेड इन 2014 आफ्टर सक्सेसफुली लॉन्चिंग द एक्वा फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट एब्सोल्यूट बाय द मास्टर हिमसेल्फ फ्रांसवा डिमेशी, जो कि बेहतरीन बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर चुके हैं। ही इज द टाइटन अमंग मेनी अदर फ्रेग्रेंस क्रिएटर्स एंड मास्टर परफ्यूमर्स। सो आपने देखा होगा डियोरोम परफा, डियोरोम इंटेंस, डियोरोम कोलोन, डियोरोम ओरिजिनल, ये सब उन्हीं के हाथ की करामाती चीजें हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दोज। अब ये फेमस क्यों है इतना? पहली बार एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया था जहां पे बहुत ही ज्यादा ओरिएंटल चीजें, जैसे कि ओरिएंटल स्पाइसेस एंड देन लेदर, सुएड लेदर, और उसके साथ रम का नोट और वायलेट लीफ, ये सब चीजों को जब यहां पे रखा गया और एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई, तो बना डियोर फ़ारेनहाइट। एंड द फ्रेग्रेंस इज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ, बट बहुत अलग तरीके से देखा गया इसको, और मीम्स बनते हैं, काफी सारी चीजें हैं इसके अगेंस्ट कि यार ऐसा क्यों स्मेल करता है भाई यार ये। But then some people saw it like, wow, this is a very, very hyper masculine fragrance. Like women crave such things कि भाई पेट्रोल की स्मेल, डीजल की स्मेल, क्या चीज है भाई, मजा आ जाता है। This is masculine. These are the things. Leather की स्मेल and then rum, ये सब masculine चीजें हैं। But the overall combination जो यहाँ से निकल के आता है, अगर आप बहुत अप क्लोज स्मेल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको ऐसा लगेगा, वाओ सच अ फिनोमिनल फ्रेग्रेंस, क्या खुशबू है, मजा आ रहा है यार, सच एन आर्ट। आपको टॉप नोट में यहाँ मिलता है एक लिकोरिश का नोट, जो मुलेठी का नोट होता है, उसके साथ आपको यहाँ मिलता है ऑरेंज का नोट और साथ में एक स्वेड लेदर का नोट। जैसे ही अपने मिड नोट में आता है, आपको यहाँ मिलता है कुछ स्पाइसेस का नोट, जैसे कि क्यूमिन, जो जीरे का नोट होता है, और जो धनिया का नोट होता है, कोरिएंडर का नोट, और साथ में वायलेट का नोट। वायलेट का नोट यहाँ पे हल्का हल्का आयरिस जैसे एक नेचर मिमिक करता है, जैसा आपको जीवंशी के रिजर्व प्रीवे के अंदर आपको महसूस होता है। और बेस इसका काफी थिक है वनीला की वजह से, देयर इज अ बर्बन वनीला ओवर हियर। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। लाइक यहाँ पे फ्रांसवा डिमेशी का एक डीएनए महसूस होता है, जैसे कि जब आप डियोरोम पार्फम देखते हैं, डियोरोम इंटेंस देखते हैं, तो उसके अंदर भी आपको पीछे मीठा सा एक वनीला लेदर का एक कॉम्बिनेशन महसूस होता है। और वायलेट ज्यादा फ्रेग्रेंस के अंदर नहीं है, बट वो एक बैकबोन क्रिएट करता है, तो यहाँ वो ऐसा लगता है। अप क्लोज इट स्मेल्स रियली रियली सेक्सी, एंड फॉर विंटर्स इट इज अ मास्टरपीस। सर्दियों में ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, रातों के लिए बहुत अच्छा है, दिन के लिए किसी भी टाइम पहन लीजिए, इट विल रूल इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जहां भी आप इसे पहन के जाएंगे। अब बदनाम ये इसलिए है क्योंकि इट स्मेल्स लाइक पेट्रोल, थोड़ा दूर से, फॉर रियल, आई एम नॉट जोकिंग। एंड लोग बोलते हैं दैट दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक पेट्रोल। अगर मैं यहाँ, मेरा हाथ है यहाँ पे, अब मैं ऐसे ऐसे स्मेल कर रहा हूँ दूर से, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, बट जैसे ही ये 2-3 फीट दूर जाएगा तो सच में यहाँ एक पेट्रोल की सी वाइब आती। कैसा पेट्रोल की वाइब आती? ऐसा नहीं कि आप गाड़ी में बैठे धुआं निकल रहा है तो वो पेट्रोल, नो। घर में जो भी आपके यहाँ कार ड्राइव करते हैं, आप खुद कार ड्राइव करते हो, आप अगर छोटे हो, अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है और आपके फादर हैं या फिर कोई बड़े हैं जिनके साथ आप गाड़ी में जाते हो, पंप के पास रुकते हैं रिफ्यूल कराने के लिए, तो जो पंप में जो फ्यूल भरता है, जो आपकी कार में, वो बाहर खड़ा होता है, बोलता है भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ, डिजिट देख लो, जीरो देख लो। आप बाहर जाते हो, वहां जो फ्रेश तेल अंदर गाड़ी के अंदर वो फिल करता है और थोड़ा बहुत टपकता है इधर उधर, जो आसपास जो महक होती है वैसी महक आती है, एकदम फ्रेश पेट्रोल की, बिना कंबस्टन के। उससे पहले जो रॉ फॉर्म में जो आपको मिल रहा है, उस पेट्रोल की यहाँ खुशबू आती है। बट दूर से, पास से यू विल फील द नोट स्ट्रक्चर, यू विल फील वायलेट, यू विल फील लेदर, you will feel some these spicy nuances, and there's a backbone vanilla। मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे से निखर के आता है। बट देन जो बैकड्रॉप में जो ये एक आफ्टर टेस्ट होता है ना फ्रेग्रेंस का, वहां पे ऐसा लगता है कि यार कुछ पेट्रोल है यार ये। बट देखा जाए तो
दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस स्मेल्स वेरी वेरी मैस्कुलिन इन अ गुड वे। एंड जो कहते हैं ना मर्दानगी की जो पूरी एक एसेंस होती है, कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद होती है, डीजल की खुशबू बहुत पसंद होती है, खासकर जनरेटर के अंदर से जब वो जो धुआं निकलता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। एंड कहीं भी शादी वादी हो रही होती है, बड़े बड़े जनरेटर चलते रहते हैं, उनके अंदर से धुआं निकलता है, तो कुछ लोग तो जाके खड़े हो जाते हैं वहां पे। मतलब मैंने देखा, आई हैव सीन फैनेटिक्स कि वहां खड़े हो जाते हैं कि यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सो आई हैव सीन दैट, मतलब बहुत नॉर्मल है, दिस इज वेरी कॉमन। कुछ कुछ चीजों के आपके अंदर एक टेम्परामेंट होता है कि आप ज्यादा झेल सकते हो, कुछ लोग बिल्कुल नहीं झेल पाते। आपकी मदर होंगी या घर में कोई मासी होगी, बुआ होगी, जो ये बोलती होगी भैया तेल चढ़ रहा है, गाड़ी में नहीं बैठना, उल्टी हो जाती है, तेल चढ़ रहा है। उनका सबसे सिंपली एक जो सिग्नेचर होता है सीधा बोलते हैं तेल चढ़ रहा है भाई दिमाग पे। तो प्लीज ये उनके आसपास मत लगाना, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दिस। अगर ऐसा कुछ केस है उनके आसपास मत लगाना, ठीक है। एंड यस, इट्स अ बिट सब्जेक्टिव टेस्ट, जरूरी नहीं है कि सबको ये फ्रेग्रेंस पसंद आए। इट इज टोटली सब्जेक्टिव, टोटली बेस्ड ऑन ओरिएंटल नोट्स। तो खुशबू ऐसी बन के निकलती है जो कि एक परफ्यूम एंथुसियास्ट के लिए तो आर्टिस्ट्री है कि भाई आर्ट है, इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ। बट देन ऊपर से देखा जाए तो जो एक लेमैन होता है ना, जिसके पास एक खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है और इधर उधर से आपको लगता है कि जिसको आइडिया नहीं है कि फ्रेग्रेंस कैसे स्मेल करते हैं, आर्टिस्ट्री क्या है, उसको लगेगा भाई ये तो पेट्रोल की खुशबू है यार, कोई क्यों ही पहन रहा है इसको। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें परसीव होती है कि बहुत जो आप सबसे तेजी से जो चीज पकड़ सकते हो आप फटाफट बोल देते हो कि पेट्रोल की खुशबू आ रही है इसमें। तो आप कुछ भी लगाते हो, अगर मान लो आउटलैंड्स लगा लिया, तो जिसको नहीं पता तो बोलेगा अरे क्या है कफ सिरप, दवाई लगा के आया, भाग यहां से। सो लोग सबसे पहले वो चीज पकड़ते हैं जो उन्हें ऑफेंड करती है, आप वो फटाफट उसे पकड़ के बोल दो कि ना 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 बेकार है, तो बेकार है। तो जो एंथुसियास्ट है वो समझता है दिस कॉम्प्लेक्सिटी, किसी ने बहुत मेहनत की है, किसी की सालों की मेहनत है इसके पीछे, तो आप समझते हैं बिकॉज यू क्रेव द आर्ट, यू क्रेव द आर्टिस्ट्री बिहाइंड दैट फ्रेग्रेंस। सो दिस इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेस एंड दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। ये खासकर विंटर्स के लिए, गर्मी में मत पहने, गर्मी में तो सच में जो एंथुसियास्ट है उसके भी भेजे पे चढ़ जाएगा कि भाई ये तो तेल की तरह सच में दिमाग पे चढ़ रहा है। सो होता है किसी किसी का जो केमिकल जो कंपोजिशन है कुछ चीजों का आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलता है, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको इस तरह से हाईजैक कर लेता है कि ऐसा लगता है कि भाई दिस इज वेरी ओवरवेलमिंग, अब ज्यादा हो रहा है यार, ये तो दिमाग पे चढ़ रहा है, मतलब टेम्परामेंट है सबका। तो यहाँ वो चीज है। तो सर्दियों में पहनिए, गर्मियों में मत पहनिए, अकेले पहनिए, दूसरों के साथ मत पहनिए। हो सकता है लोग ये बोले कि क्या पेट्रोल में ना क्या है, क्या साले तू पेट्रोल पंप पे काम करता है क्या, तो वो वाली चीज है। पेट्रोल पंप पे काम करना बुरा नहीं है, डू नॉट टेक इट दैट वे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई तुम सच में पेट्रोल में नहा रखे हो। ओके, सो दिस इज योर फ़ारेनहाइट एंड दिस इज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। मुझे काफी पसंद है, लाइक लुक एट इट। ये एक पार्शियल ही लिया था मैंने, बट ये 50 ml पार्शियल था और अब ये शायद कुछ 20 ml या 15-20 ml के आसपास रह गया है। मुझे काफी पसंद आया था। मुझे हाइपर मैस्कुलिन ओरिएंटल नोट्स पसंद आते हैं। एक आप अगर आप एक रिव्यूअर हो, आप एक रिव्यूअर किसी रीजन से हो, यू सिंपली जस्ट प्ले अराउंड विद मेनी नोट्स, यू अंडरस्टैंड द डेप्थ्स कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, तभी आप समझा पाते हो। तो वहां मुझे अच्छा लगा, बट शुड आई रिकमेंड इट टू पीपल? नो। इसका आप छोटा सा 1 ml का 2 ml का सैंपल आता है, पहले वो ट्राई करो। इफ दिस इज फॉर यू, बाय द बॉटल। उसको ट्राई करके ओवरऑल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो बहुत एक्सपीरियंस होगा एकदम यूनिक होगा। जरूरी नहीं है ऐसा लगे कि आपको बुरा ही लगेगा, अच्छा भी लग सकता है, क्योंकि बाजी बाजी आपके दिमाग में एक ये स्टिग्मा होता है, एक ये प्लेसिबो होता है कि छोटी चीज है, लिमिटेड है, अच्छी लग रही है। जैसी पूरी बॉटल हो गया, बोलोगे बॉटल आ गई है तो बेकार लग रहा है यार, गलत ले लिया। सो इसीलिए थोड़ा सा समझना, टाइम देना। और खुशबू ऐसी है कि सब्जेक्टिव है, सबको पसंद ना आए, बहुत सब्जेक्टिव है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सैंपल ट्राई करना, अच्छा लगे तो ही कुछ ज्यादा प्लान करना। बट दिस वॉज फ़ारेनहाइट बाय Dior. So this was Dior Fahrenheit and I hope you like this review. ये फ्रेग्रेंस अपने आप में ही एक मतलब बहुत एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। किसी के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है और जो इन चीज़ों की कदर करता है उसके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। लाइक मुझे काफ़ी पसंद है, जरूरी नहीं है सबको पसंद आए। फ्रेग्रेंसेस हमेशा ऐसे नहीं होते कि आपको प्लीज ही करें, क्योंकि अगर ऐसा केस होता तो नीश आज एग्जिस्ट ना करता। नीश का काम है आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देना जो कि आपने कभी महसूस किया हो लाइफ में, या शायद आप ऐसा कुछ महसूस करना चाहो। मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में बैठे हो और आप किसी रीजन से समुद्र की तरफ नहीं जा सकते, तो कोई बोलेगा कोई नहीं, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा आपको एक मजा दे देता हूं। देयर इज अ परफ्यूम, खुशबू ऐसी बनाई है कि दिल्ली में बैठे हो मगर आंख बंद करके स्मेल करोगे ऐसा लगेगा समुद्र के पास बैठे हो, खुशबू वैसी ही आती है। तो नीश आपको ऐसा एक्सपीरियंस देता है, आपको एक ऐसा एक विजन देता है, एक पेंटिंग देता है कि इमेजिन करो यहां बैठे हो, ये हो रहा है, तो कैसी खुशबू आएगी। जैसे कि रेप्लिका का बाय द फायर प्लेस आपने देखा होगा, तो उन लोगों का जो रेप्लिका पूरा हाउस ही इस चीज पे बेस है। अंडर द लेमन ट्री, जैज क्लब, बाय द फायर प्लेस,
ऐसे करके बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस उनके, कि अगर आप ऐसी पर्टिकुलर जगह बैठे हुए हो तो कैसी खुशबू आएगी। सो ये वो चीजें हैं। नीश का पूरा मीनिंग यही है, आपको एक एक्सपीरियंस देना। वहां परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, इन चीजों की बात मत करना। वहां आपको ये समझाया जा रहा है कि इनकी खुशबू कैसी होती है। अब चाहे वो 1 घंटा आए, 2 घंटा आए, 5 घंटा आए, या शायद आधे घंटा भी ना आए। ओके, सो ये है पूरा नीश का। तो हर जगह पे परफ्यूम को ऐसा नहीं देखा जाता कि लगाया अब कॉम्प्लीमेंट की बाहर, लगाया अब बाहर जाके मजे आ जाएंगे, लगाया तो भाई दुनिया गिर जाएगी सामने। वो एक्स की एड दिखी है ना आपने, कि भाई पागल हो गई दुनिया। स्प्रे लगाया, दुनिया अपना काम धंधा छोड़ के गिर गई सड़कों पे कि वाह क्या बंदा आया है। तो ये चीजें भी है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड मेटल साइन ऑफ।